बरसात की वह रात कुछ अलग थी। आसमान जैसे अपने सारे दुख एक साथ जमीन पर उतार देना चाहता हो। छोटे से कस्बे की कच्ची सड़क पर पानी भर चुका था और उसी सड़क के किनारे एक पुराना सा मकान आज फिर खामोशी ओढ़े खड़ा था। उस मकान की खिड़की के पास बैठा था आरव, 30 साल का आरव, पर आंखों में आज भी वही अधूरापन जो बचपन से पल रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी नहीं, जैसे उसकी मां की आवाज थी। आरव को आज भी याद था जब वह सिर्फ 7 साल का था। उसकी मां सरस्वती हर सुबह उसे उठाते हुए कहती थीं, उठ मेरे शेर, दुनिया बहुत बड़ी है और तुझे उससे लड़ना है। मां के हाथों की गर्माहट, उनकी गोद की खुशबू और माथे पर लगाया गया वह छोटा सा टीका आरव के लिए वही पूरी दुनिया थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे। घर की जिम्मेदारी, समाज की नजरें और गरीबी, तीनों से अकेले लड़ रही थी उसकी मां। सरस्वती सिलाई का काम करती थीं। दिन भर मशीन चलती, रात को आंखें जलती, पर बेटे के सामने कभी आंसू नहीं आए। मोहल्ले की औरतें ताने देतीं, अकेली औरत, जवान बेटा, पता नहीं क्या सिखा रही है। मां बस चुप रहती। चुप्पी में भी ताकत होती है, ये आरव ने उन्हीं से सीखा। आरव पढ़ाई में तेज था। मां कहती थीं, पढ़ लिख ले बेटा, मेरे हाथों की सिलाई तुझे तंग नहीं करेगी। जब 10वीं में उसने टॉप किया, मां ने पहली बार अपने गहने बेचे। आरव ने पूछा, मां, ये क्यों? मां मुस्कुरा दी, गहने फिर आ जाएंगे, पर बेटा अगर पीछे रह गया तो मां जीते जी मर जाएगी। कॉलेज का पहला साल था। आरव को शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला। खुशी और डर दोनों साथ थे, पर किसे पता था कि वही दिन आखिरी मुलाकात बनेगा। बस स्टैंड पर मां ने उसे गले लगाया, कहते हुए आवाज भर आई, कभी खुद को अकेला मत समझना, तेरे साथ मैं हूं। आरव ने हंसते हुए कहा, मां, जल्दी लौट आऊंगा। पर जिंदगी ने लौटने नहीं दिया। 3 महीने बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। आप आरव बोल रहे हैं? हां, आपकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। शब्द कानों तक पहुंचे, पर दिल तक नहीं। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। आंसू नहीं आए, बस सांस रुक गई। मां के सामान में एक चिट्ठी मिली। मेरे बेटे, अगर ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ जाना मां अब तेरे पास नहीं है, पर वादा कर, कभी टूटना मत। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तू उठना, क्योंकि तेरे खून में मेरी हिम्मत है। उस दिन आरव पहली बार फूट फूट कर रोया। शहर में कोई अपना नहीं था। पैसे कम, दिल भारी। दिन में पढ़ाई, रात को वेटर की नौकरी। लोग कहते, इतना पढ़कर भी प्लेट उठाता है। आरव मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था मां देख रही होंगी। सालों बाद आरव एक बड़ा लेखक बना। उसकी किताबों में हर कहानी में मां थी। लॉन्च के दिन उसने कहा, यह किताब मेरी मां के नाम, जिन्होंने खुद भूखी रहकर मुझे सपने खाने दिए। तालियों की गूंज में उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे अपनापन महसूस हुआ। आज बरसात की उस रात आरव ने डायरी बंद की, खिड़की से बाहर देखा और धीमे से कहा, मां, मैं जीत गया। और बारिश थम गई।